बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। पूरा वीक आपने हमें ज़रूर फॉलो किया होगा, मज़ेदार किस्म के खाने नहीं भी बनाए नोट ज़रूर किए होंगे। वीकेंड पे आप यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करेंगे। और वीक का एंड हो चुका है, जुम्मे का दिन है, डबल खुशी होती है। एक तो जुम्मे का दिन वैसे ही बहुत अच्छा है और फिर वीकेंड आने वाला है और एक एहसास होता है हाँ भाई छुट्टी है उन लोगों की जिनकी सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो मैं यही कहूँगी वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड किया करें, पेंडिंग काम ख़त्म करें, रिलैक्स करें, नींद पूरी करें, मज़े मज़े के खाने बनाएं, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जो भी चीज़ आपको खुश करती है वो ज़रूर किया करें। आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर लें और छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको अवेल कर लीजिए। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मुर्ग, इसके साथ ही हम बनाएंगे आलू के बन कबाब। वैसे तो मोस्टली लोगों ने ट्राई किए होंगे बन कबाब, अगर आपने कभी नहीं बनाए हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बन कबाब तैयार होते हैं। ये बहुत ही सिंपल से हैं, शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसी तरह चटनी और रायतों के साथ आपने इसको बनाना है। और आलू के बन कबाब हैं ये बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान से ये हम आज तैयार करेंगे। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। सबसे पहले दाल मुर्ग के जो अज्जा हैं वो आपको नोट करवा देते हैं। उससे ये होगा कि हमारा मुर्ग जो है वो पकता रहेगा और तब तक हम आ जाएंगे अपने बन कबाब की तरफ। तो आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं। दाल मुर्ग के लिए हमें चाहिए यकीनन दाल और मुर्ग चाहिए। दाल हमने ली है चने की दाल। चने की दाल को भिगो दीजिए, कोई भी दाल हो सबसे पहले उसे ज़रूर भिगो दें। भिगो देने के बाद आपने उसको बॉईल कर लेना है। कोई मीठा सोडा कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। हम इसमें शामिल कर रहे हैं ऑयल में इसको तैयार करेंगे। स्लाइस प्याज चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, 3 अदद चॉप्ड टमाटर, साबित गरम मसाला, चने की उबली हुई दाल, हरा मसाला यानी कि हरी मिर्चें और हरा धनिया। फिर हम इस पर एक तड़का भी लगाएंगे जो कि प्याज के साथ होगा और इसमें हम ज़ीरा, खुश्क लाल मिर्चें ऐड करेंगे। तो ये वही तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में मौजूद होंगे, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। दाल मुर्ग अच्छा 2 तरह से बनाया जाता है। एक तो ये कि दाल बहुत खड़ी हो और एक इस तरह से भी बनाया जाता है कि दाल जो है थोड़ी सी मैश हुई हुई हो। हम इस तरह बनाएंगे कि दाल बहुत ज़्यादा गली हुई हो, हल्की सी ग्रेवी हो, गाढ़ापन उसमें आए, लेकिन दाल का जो दाना है वो साबित ही रहे। तो चलें स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन और इसमें हम ऐड करेंगे साबित गरम मसाला और साथ ही प्याज ऐड कर देंगे। उसको भी हमने लाइट सा गुलाबी करना है। यहाँ ऐड कर देते हैं ऑयल, आधा कप। वैसे दालों में हम सभी लोगों को पाकिस्तानी खानों में, देसी खानों में पसंद है कि भाई तीरा होना चाहिए और उसके बगैर हमें लगता है खाने जो हैं वो बिल्कुल रौनक वाले नहीं हैं। तो दालों में स्पेशली और भी ज़्यादा जो है वो ऑयल दरकार होता है। वो तमाम लोग जो ऑयली खाने खाना पसंद करते हैं, तो हम यही वजह है कि अभी हमने इतना नहीं ऐड किया, लेकिन बाद में हम इसके तड़का लगाएंगे ताकि वो जो एक तड़के की वजह से दाल मुर्ग हमारा खूबसूरत सा हो जाए। इसमें हमने ऐड किया ज़ीरा, थोड़ा सा तेज़पत्ता ऐड कर देंगे और दालचीनी का 1 अद पीस हमने इसमें शामिल कर देना है। और फिर छोटी और बड़ी इलायची ये हमने इसमें शामिल कर दी, 2 से 4 हम इसमें शामिल कर देंगे लौंग, काली मिर्च के दाने ऐड कर देने हैं। और जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होगा तो मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। 2 या फिर 1 अदद बड़े साइज़ की आप इसमें प्याज शामिल कर दीजिएगा। और तड़के के लिए थोड़ी सी यानी कि 2 टेबल स्पून जो प्याज है उसको हम अलहदा से करके रख लेंगे ताकि उससे हम इसकी गार्निशिंग भी कर लें। चलें तो उसे 4 लौंग, दालचीनी के पीसेस, ये चला गया इसमें साबित गरम मसाला। प्याज को बिरयानी की तरह गोल्डन नहीं करना है, लाइट सा गुलाबी करेंगे, हल्का सा गोल्डन करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें मसाले और चिकन, अदरक लहसुन तमाम चीज़ें ऐड करनी है। तो खुशबू आनी शुरू हो गई है, साथ ही साथ ऐड कर देते हैं प्याज। जब तक प्याज फ्राई होगी गरम मसाला भी पकता ही रहेगा। तो ये चली गई इसमें 1 अदद बड़े साइज़ की या फिर 2 छोटे साइज़ की आपने स्लाइस प्याज इसमें ऐड कर देनी है। मैं 1 अदद स्पून ले लेती हूँ। और थोड़ा सा इसको पकाते हैं। देसी खानों में
प्याज को जब हम सुर्ख करते हैं बड़ा सारा वक्त लगता है, टमाटर को जब हम भून रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं आपके खाने बहुत मिनटों में तैयार हों, ये दोनों काम करके रख लीजिए। टमाटर का पेस्ट, सुर्ख प्याज, फिर आप मिनटों में खाना बना के बाहर आ सकती हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, मैं ब्रेक में सिर्फ इतना करूँगी, प्याज को गोल्डन करेंगे, वापस आएंगे और दाल मुर्ग ही हम तैयार करेंगे ताकि हम चिकन को चढ़ा दें और वो गलती रहे। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लाइट सी प्याज को हमने गोल्डन किया, इसके बाद इसमें शामिल किया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन। थोड़ा सा पकाते हैं, अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन का भी कलर थोड़ा सा चेंज हो, तो फिर हम इसमें ऐड करते हैं मसाले, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है, हल्दी है, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर के साथ। इसकी जो ग्रेवी है वो टमाटर के साथ हम बना रहे हैं। दालों के साथ अच्छे जाते हैं टमाटर, और खटास आती है तो फिर दालों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए थोड़ा सा इसको पकाते हैं। यहाँ पे टमाटरों को भी हमने चॉप कर लिया है। मसाले ऐड करेंगे और हाफ़ डन जब तक चिकन नहीं हो जाती, जब तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, जो कि उबली हुई है। दाल शामिल करेंगे, थोड़ा सा 1 कप के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और हमने इसको 10 से 15 मिनट तक पकाना है ताकि जो उबली हुई दाल है वो भी मसाले के साथ पक के बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार सी हो जाए, दाल का फ्लेवर आ जाए। और मसाले आपने इस हिसाब से ऐड करने हैं जो चिकन के लिए और दालों के लिए काफ़ी हो, स्पेशली नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। चलिए थोड़ा सा कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि जब हम मसाले ऐड करें तो वो जले नहीं और पकना भी शुरू हो जाएंगे पानी में। चने की दाल के अलावा आप इसमें दूसरी दालों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, तो वो थोड़ी सी फिर गली हुई जो हमारी शोरबे वाली मसूर की दाल होती है उसके साथ फिर आप चिकन बना सकते हैं। या फिर इसमें आप ऐड कर सकते हैं साबित माश की दाल, उसके साथ भी बहुत अच्छी बनेगी। साबित मसूर की दाल भी शामिल की जा सकती है। जिस दाल का फ्लेवर आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो वो ऐड करें। मोस्टली चने की दाल के साथ गोश्त और चिकन काफ़ी घरों में तैयार किया जाता है और पसंद भी किया जाता है। चलिए अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, तो मैं 2 टीस्पून लेवल में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। लाल मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, धनिया पाउडर और हल्दी भी मैंने लेवल में ही 1 टीस्पून शामिल कर दी इसमें हल्दी, और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। जैसे ये मसाले फूलना शुरू होंगे हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो टमाटर हमने काट के रखे हैं, 3 अदद टमाटर थे, इनको हमने रफली चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। टमाटर का अपना पानी भी होगा और उसके साथ चिकन आराम से गलती और पकती रहेगी। जब तक कि ये हो रही है, क्यों ना आपको हम अज्जा नोट करवाते चलें कि यहाँ पे जो हम आलू के बन कबाब बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू, 3 से 4 आप ले लीजिए, डिपेंड करता है आलू का साइज़ क्या है। इसमें जाएगा भुना और कुटा ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे, नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक, और इसमें हमने ऐड कर देना है चाट मसाला, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, लेमन जूस, कुटा हुआ धनिया, और हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। अगर बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी चॉप करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके साथ हमने फिर एक पैटीज़ तैयार कर लेनी है। सेहतमंद सी तैयार करें और साइज़ कोशिश करें कि जो भी आपके बन का साइज़ है, अगर आपने गोल बन लिए हैं या आपने लंबे वाले बन लिए हैं तो फिर आप पैटीज़ भी लंबी या गोल तैयार कर लीजिए, और क्योंकि ये श्रिंक नहीं होती हैं। बीफ या चिकन नॉर्मली श्रिंक हो जाता है, लेकिन हम क्योंकि आलू की तैयार कर रहे हैं तो जितना साइज़ आप रखेंगे वो एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद हमने इसको अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में आपने इसके असेंबल करते वक्त आपको चाहिए होगा रायता, और इसके साथ ही आपने हरी चटनी ले लेनी है।
हरी चटनी भी बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। धनिया और पुदीना ले लीजिए, 2 से 3 हरी मिर्चें आप उसमें शामिल कर दें और खटास के लिए या तो लेमन या फिर थोड़ी सी इमली, और आसान सा तरीका है कि 1 अदद टमाटर ऐड कर दें और 1 से 2 जवे लहसुन के, थोड़ा सा ज़ीरा यह आपने उसमें शामिल करना है और उसको ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिए। इसी चटनी में से 1 टीस्पून चटनी लेकर आपने ऐड कर देनी है दही में, और उसमें आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा चाट मसाला, या फिर अगर आप रायते का मसाला तैयार करके रखती हैं जो कि कुछ यूँ है कि आपने साबित लाल मिर्च, साबित धनिया और साबित ज़ीरा, इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा रोस्ट करें। रोस्ट करके पीस के रख लीजिए। रायता अगर आपके घरों में बहुत ज़्यादा बनता है, आप इसको तैयार करके रखें। बहुत ही बेहतरीन सा मसाला है। और उसके बाद इस मसाले की हाफ़ टी स्पून आप ऐड कर दीजिए इस रायते में, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और आपकी चटनी और रायता जो है ये तैयार हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि चिकन को हमने गलाना भी है, अभी चिकन गली हुई बिल्कुल भी नहीं है। टमाटर ऐड कर दिए, सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है और अब इसको गलने देते हैं ताकि जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो हम इसको एक दफ़ा और भून के फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, थोड़ा सा पानी, हरा मसाला, और फिर उसके बाद जनाब ये ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, एक दफ़ा स्टीम इसकी बननी शुरू हो जाए तो मैं इसकी आंच को दोबारा से स्लो कर दूँगी। लारेब हैं चकवाल से, लारेब से बात करेंगे। हेलो लारेब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ लारेब, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगी? बहुत ही अच्छा शो होता है आपका, आपकी सारी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं, मुझे बहुत पसंद आती हैं। बहुत शुक्रिया। चकवाल का मौसम कैसा है ये बताएं? चकवाल तो सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी है? अब कुछ कम हो चुकी है लेकिन ये है कि ज़्यादा ही है। अच्छा, ठीक है। कराची के निस्बत। हाँ, ये तो है। और क्या कहेंगी, आज क्या तैयार किया है आपने लंच में? आज मैंने शलजम बीफ के साथ तैयार किए। शलजम और प्याज? बीफ। ओके, चलें, ज़बरदस्त। आपके शलजम से याद आया कि हम तैयार करने जा रहे हैं शलजम गोश्त, लेकिन नेक्स्ट वीक में। क्या कहना चाहेंगी ये बताएं? जी मैंने वो देखा था, मुझे आपके इसी के लिए शुक्रिया अदा करना था कि आप गोश्त और जो सब्जियां मिलाकर पका रही हैं। चलें, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। ऐसे ही कॉल करती रहिए, मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। और अगर अभी मेरे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो आलू के बन कबाब से स्टार्ट करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो हमने उसको स्पून की मदद से मैश कर लिया, और थोड़ा सा ये भुन जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे दाल, और साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे। तो चलें, जब तक ये पक रहा है क्यों ना यहाँ पर अपने बन कबाब के लिए जो आलू के कबाब हैं उनको हम रेडी कर लें। पोटैटो मैशर की मदद से आपने उबले हुए आलूओं को बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। फोक की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। और जब भी आलूओं को आपने उबालना है उनको पानी में बिल्कुल मत छोड़िएगा। जैसे ही आलू उबल जाते हैं फ़ौरन उनको पानी से निकाल लें और फिर उसकी स्किन को आप रिमूव कर लें। चलें, अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटा हुआ धनिया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं नमक। अगर कभी आपने ये सोचना है कि भाई बना के रख लेते हैं और उसके बाद में इसके कबाब तैयार कर लूँगी, तो फिर आप इसमें सॉल्ट ऐड मत कीजिएगा। और जिस वक्त आपको कबाब बनाने हों उस वक्त आप इसमें सॉल्ट ऐड करें, वरना क्या होगा कि पानी छोड़ देगा और फिर आपके कबाब जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ज़ीरा, जिसको मैं हल्का सा हाथों की मदद से मसल के इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून। चलिए, चला गया इसमें ज़ीरा। नमक इसमें हमने ऐड कर दिया, ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, बारीक चॉप करके शामिल कर दें। और अगर
बड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं। वैसे तो कुटी हुई लाल मिर्चों से भी ये बहुत स्पाइसी बनेगा, लेकिन ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें शामिल कर दें। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लेमन जूस। फिर हमने इसकी पैटीज़ बनानी है और फिर उसको कोट करते जाएंगे अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके हमने इसको सिंपल सा फ्राई कर लेना है। बंस को भी दोनों तरफ से अच्छा सा फ्राई करेंगे दबा के, जैसे हमारे ये बन कबाब वाले करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। हमारे पास है यहाँ पर चटनी असेंबलिंग के लिए और रायता है। थोड़ी सी कैबेज ऐड कर देते हैं, टमाटर ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। बेसिकली टमाटर और प्याज ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है बंद गोभी ऐड करें, सलाद पत्ते का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो इसके सेंटर में ज़रूर ऐड कर दें। और अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो उनसे ख़ुद भी आप कह सकते हैं कि किसी को प्याज पसंद है वो प्याज शामिल करें, किसी को प्याज नहीं अच्छी लगती है वो सिर्फ इसको टमाटर के साथ बनाएं, किसी को प्याज और टमाटर नहीं चाहिए तो वो अपना बर्गर ख़ुद असेंबल कर ले। तो चलें, यहाँ पर ऑयल ऊपर आ रहा है, दाल ऐड कर देते हैं और साथ ही मैं शामिल कर देती हूँ इसमें पानी। तमाम मसाले हमने आपके सामने ऐड कर दिए हैं। अब सिर्फ मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करके हमने इसकी पैटीज़ तैयार कर लेनी है। ये फ्रीज़ नहीं हो सकती। आलू जब भी हम फ्रीज़ करते हैं बहुत ख़राब टेस्ट हो जाता है, तो मैं आपसे कहूँगी कि इनको फ्रीज़ मत कीजिएगा। शामी कबाब वगैरह आप बिल्कुल फ्रीज़ कर सकती हैं, लेकिन ये आपने फ़्रेश बनाने हैं और फ्रेश ही इनको कंज्यूम कर लें। तो चलें, थोड़ा सा पानी, आपकी मर्ज़ी है कितना ग्रेवी वाला बनाना चाहती हैं। हम थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी रखेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। तो चलें इसको पकने देते हैं और यहाँ पे जो हमारे कबाब का मसाला है इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही उबलने लगेगा तो मैं इसकी आंच को कम कर दूंगी। तो चलें, ग्लव्स मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं अपनी टीम से कहूँगी हमें ग्लव्स दे दें, हम इसको मिक्सिंग करें। उसके बाद मैं इसके 3 पोर्शंस कर लूँगी और पोर्शंस कर लेने के बाद मैंने कबाब बना के इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारे पास है 1 अदद अंडा, तो उसको भी बोल में निकाल के हम फेंट लेते हैं। चलें जी, ये ग्लव्स आ गए। 1 अदद बोल ले लेते हैं, अंडा फेंट लेते हैं। ब्रेड क्रम्स यहाँ पर मौजूद हैं। फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं ताकि जैसे ही हम पैटीज़ बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। मरियम हैं कराची से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मरियम? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। क्या कहेंगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। और मैंने आज सेकंड टाइम पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत अच्छा बना है। चीज़ का क्या हुआ? चीज़ वो मैंने घर में ट्राई की थी दूध के साथ, तो उसके साथ मेल्ट हो गया था। तो आज बना कर लेकर गई थी सेंटर, भी बहुत अच्छी पिज़्ज़ा बना था। फिर आपको क्या समझ आया कि क्या वजह हो सकती है कि लास्ट टाइम मेल्ट नहीं हुई थी? आपको क्या लगा? कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मोज़रेला चीज़ नहीं डाली थी, तो मोज़रेला चीज़ की वजह से सही नहीं बना था। ओके, तो अभी आपने चेडर और मोज़रेला को मिक्स किया? जी। चले, तो ज़बरदस्त। सबने मेरी तारीफ की। मैंने बोला मैंने मसाला से सीखा है, इसलिए आपके प्रोग्राम की वजह से, आपके शो की वजह से मेरे को इतनी हिम्मत आ रही है, मैं बहुत कुछ बना सकती हूँ। क्या बात है जी आपकी। और एक दफ़ा चीज़ ख़राब भी हो जाती है, दोबारा ट्राई कर लेती हैं, हिम्मत नहीं हारती हैं। तो जनाब, ये तमाम आप मुझे ब्राउनीज बनाना सिखा दें। चलें, ठीक है, डन हो गया। ब्राउनीज ज़रूर बनाएंगे मरियम। और आइसक्रीम चॉकलेट नहीं डाली क्योंकि मेरी मम्मा को पसंद नहीं है, इसलिए। क्या नहीं पसंद मम्मा को? मम्मा को चॉकलेट और जो क्रीम नहीं डालते वो हाँ, नहीं पसंद मम्मा को। ओहो, फिर ब्राउनी चॉकलेट के बगैर कैसे बनाए? तो यानी कि चीज़ ज़्यादा ना हल्का सा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर ना हो। ओके जी, मरियम ने अपनी
हिसाब से ब्राउनी मुझे बता दी, हमें ऐसी ब्राउनी पसंद है, ज़रूर बनाएंगे ब्राउनी। और यहाँ पे हमने इस मिक्सचर को अच्छा सा मिक्स कर लिया, अंडा फेंट के रख लिया है, ब्रेड क्रम्स हमारे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि फ्राइंग पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसको टेस्ट भी करके देख सकते हैं, स्पेशली नमक और मिर्च। अच्छा है अगर टेस्ट करके देख लिया जाए, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें और फिर आप इसकी पैटीज़ जो है वो तैयार कर लें। तो यहाँ पे मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख देते हैं और थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं ऑयल। शैलो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतनी ही पैटीज़ एक वक्त में तैयार करें जितना बड़ा आपका पैन हो, बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा। वैसे ये टूटती नहीं हैं, बड़ी ज़बरदस्त सी रहती हैं। चले जी, हल्का सा पैन को हमने ग्रीस भी कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, पैटीज़ बनाते जाते हैं और उसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने सिर्फ असेंबलिंग करनी है और अगेन जैसे आपका दिल करता है, जिसको जो पसंद हो वो अपने बर्गर में उसको ऐड कर ले। चलें इसके 3 पोर्शंस कर लेते हैं। 4 बर्गर्स बना रहे हैं, आपने 4 पोर्शंस कर लेने हैं और इतनी ही बड़ी सी पैटी बना लेंगे जितना बड़ा हमारे बर्गर का साइज़ है। हल्का सा लेमन जूस, चाट मसाला भी इसमें ऐड किया है और मोस्टली तमाम जो मसाले हैं वो कुटे हुए मसाले। रुमैसा हैं फैसलाबाद से, रुमैसा से बात करेंगे। हेलो रुमैसा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी रुमैसा कैसी हैं, ठीक हैं? हाँ जी मैं ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी रुमैसा? आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। आप बनाती हैं वैसे खाने? हैं? आप खाने बनाती हैं? मेरी मम्मा बनाती, मैं नहीं बनाती। ओके, ये पीछे से कौन बातें कर रहा है, चलिए ये बताएं। मम्मा है? मेरी आपकी। आप ही हैं, क्या कह रही हैं आप ही? तारीफ कर रही है। रुमैसा फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? यस। ओके, क्या सोचा था कॉल मिलेगी, ये कहूंगी वो कहूंगी, क्या सोचा था? जुम्मा है ना आज, तो मिल गई है। ओके, जुम्मे की बरकत से मिल गई है ना? हाँ जी। नमाज पढ़ के आपने दुआ मांगी थी आज मेरी कॉल मिल जाए। पढ़नी है अभी। पढ़नी है अभी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा जितने भी ब्रेड क्रम्स हैं ज़बरदस्ती आपने नहीं चिपकाने और मैं इसको यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी पैटी भी फ्राई होने के लिए रखते हैं। ब्रेक पर जाने का टाइम है, ब्रेक से वापस आके हम बर्गर्स को असेंबल करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो पैटीज़ हैं वो हमने तैयार कर ली हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि बंस को कर रहे हैं फ्राई। मैंने इनकी 3 लेयर्स निकाली हैं, आप 2 भी निकाल सकते हैं और इनको अच्छा सा दोनों तरफ से गोल्डन सा फ्राई कर लें। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तमाम बंस को जब फ्राई कर लेंगे तो फिर असेंबल करेंगे। ऐसा करते हैं कि इनको फ्राई करके रखते हैं। मेरी कोशिश होगी एक बन हम आपके सामने ज़रूर असेंबल कर दें और उसके बाद हम बाकी जो बन्स हैं उनको फ्राई करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए ये हो गया। एक अदद प्लेटर ले लेते हैं और एक बन को कर लेते हैं असेंबल। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो दाल और मुर्ग था वो तैयार हो रहा है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, साबित हरी मिर्चें शामिल कर दीजिए 4 से 5। और इसको हमने लास्ट में तड़का लगाना है। उसमें हमने ऐड करना है ऑयल, गोल लाल मिर्च और साथ ही हमने शामिल कर देना है थोड़ी सी सुर्ख प्याज ऐड कर देंगे। मैं चाह रही हूँ इसको हम थोड़ा सा और पका लें
तड़का वापसी पे हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम आपके सामने तड़का लगा लें। बर्गर को असेंबल कर लेते हैं, प्याज अपने करीब कर लेते हैं, टमाटर और रायता, मायोनीज़ और केचप मत यूज़ कीजिएगा इस बर्गर में। हर वक्त हर चीज़ में हम यूज़ कर ही रहे होते हैं। चलिए हमने करीब कर लेना है चाट मसाला, ये आ गई हरी चटनी और थोड़ी सी कैबेज ले लेते हैं। प्याज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है तो प्याज ले लेते हैं। थोड़ी सी हमने स्लाइस कर ली थी और स्लाइस कर लेने के बाद हमने इसको पानी से वॉश कर लिया। सबसे पहले हमने ले लेनी है इसकी बेस और इसके ऊपर ऐड कर देंगे चटनी। और हर तह पे आपने थोड़ा थोड़ा चाट मसाला ज़रूर छिड़कना है। चटनी या रायता बहुत ज़्यादा पानी वाला मत बनाइएगा, स्पेशली अगर आप बर्गर्स के लिए ही उसको तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। चलिए इसके ऊपर हमने रख दी ये पैटी और फिर अगेन थोड़ी सी चटनी। बिल्कुल आपके ऊपर है क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या चीज़ कम पसंद करते हैं। उसको ज़्यादा या कम बिल्कुल किया जा सकता है, जैसे आपकी फैमिली को अच्छा लगता है वैसे आपने कर लेना है। चलिए अब सेकंड जो लेयर है वो उसके ऊपर रख देते हैं और इसके ऊपर हमने ऐड कर देना है ये रायता। रायते में भी हमने कोई पानी ऐड नहीं किया है सिवाय इसके कि चटनी हमने इसमें शामिल की। और आपने रायते को कभी भी ब्लेंडर में मत तैयार करें, बनाएं, बल्कि उसको हाथों से फेंट लें, वरना आप क्या होता है कि दही जो है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। चलें इस पे चली गई प्याज। अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें, नहीं अच्छी लगती आप इसको ओमिट कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रख देती हूँ कैबेज। फिर हमने क्या करना है, लास्ट पीस इसके ऊपर रखेंगे और इसी तरीके से चटनी और रायते के साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। साइड्स में आप थोड़े से और सैलड्स दे सकते हैं, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, और उसको हम अपने सर्विंग प्लेटर में रख देंगे। और अगर इसको आपने हाफ़ करना है तो आप इसको हाफ़ कर लीजिए। चलिए चली गई थोड़ी सी कैबेज। और इसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा और सेक लेते हैं। रिकैप ब्रेक है, मैं इसको थोड़ा सा और सेक रही हूँ बहुत ही लाइट से ऑयल के साथ। और बिल्कुल इसी तरीके से तमाम जो हमारे बन्स हैं, पोटैटो बन्स हैं, बर्गर्स हैं, इसको हम असेंबल कर लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। आलू के बन कबाब, कबाब के अज्जा, कुटा भुना ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, उबले मैश्ड आलू 3 से 4 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा। कोटिंग के लिए अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स आधा कप। असम्बलिंग के लिए बंस 4 अदद, टमाटर 2 स्लाइस, प्याज 2 स्लाइस, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, रायता हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला छिड़कने के लिए, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा मिक्स करके कबाब का शेप दें, फिर कबाब को अंडे से कोट कर लें। अब इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट करके तेल में गोल्डन होने तक फ्राई करें। फिर बंस को तेल से टोस्ट करके उन पर आलू के कबाब, हरी चटनी, रायता, प्याज, चाट मसाला और टमाटर स्लाइस रखकर बन का टॉप स्लाइस रख दें। आखिर में टमाटर, रायता और हरी चटनी के साथ सर्व करें। दाल मुर्ग अज्जा: चिकन 500 ग्राम, तेल 1/4 कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, टमाटर चॉप 3 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, उबली चने की दाल 1 कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तड़के के लिए तेल आधा कप, प्याज के पतले स्लाइस 2 अदद दरमियानी, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल मिर्च 4 अदद। तरकीब: पहले चने की दाल को उबाल लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करके अदरक लहसुन, तमाम मसाले और चिकन डालकर फ्राई करें। अब इसमें चॉप टमाटर डालकर 15 मिनट दम दें, फिर इसमें चने की दाल डाल के 1 कप पानी डाल दें।
फिर दाल शामिल करके 20 मिनट दोबारा दरमियानी आंच पे पका के हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। आखिर में तेल गर्म करके तड़के के तमाम अज्जा डाल के फ्राई करें और दाल पर तड़का लगाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपके सामने हमने क्या किया कि एक बर्गर तो रेडी कर लिया था और बाकी तमाम बर्गर्स हमने बाद में तैयार कर लिए और चने अलग अलग तरीके से हमने इसको असेंबल भी कर दिया है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपने इसको सर्व कर देना। अब एक झटपट से तड़का बना लेते हैं जिसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा ऑयल, शामिल करेंगे गोल लाल मिर्चें और ज़ीरा, दैट्स इट। क्योंकि सुर्ख प्याज हमारे पास मौजूद थी वो हमने दाल मुर्ग के ऊपर ऐड कर दी है। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ, 2 से 3 टेबल स्पून, और इसमें हमने शामिल कर देनी है गोल लाल मिर्च। अगर खाना पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना सिर्फ खुशबू और कलर के लिए आपने थोड़ी सी ऐड कर देनी है। और इसमें चला जाएगा थोड़ा सा ज़ीरा। जैसे ही ये गर्म होता है हमने इसको दाल पर ऐड कर देना है और सर्व कर देंगे। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अगर मुझे बता दिया जाए कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है तो हम उसको भी अनाउंस करते चलें और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ को लेकर आएंगे आपके लिए। वीकेंड बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिएगा, अच्छा मज़ेदार सा खाना बनाएं। वीक डेज़ में हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं भी दे रहे होते हैं। झींगा आलू ग्रेवी बनने जा रहा है, लाल मसूर दाल मसाला, यानी कि मसालेदार सी मसूर की दाल बन रही है। तो बहुत ही टेम्पटिंग सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और बस ये भगार इस पे लगाते हैं, मुझे नहीं पता हमारे पास कितने मिनट्स रह गए। चलिए ये लगाते हैं और फिर इसको टेबल पर लेकर चलते हैं। कोई भी चीज़ अब भी अगर आपसे मिस हो गई हो, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिए अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ। और वहाँ पे तमाम जो रेसिपीज़ हैं वो अपलोड की जाती हैं, वहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें ये चला गया इस पे तड़का और लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।